सता बनिया ज़्यादती की। जो भी आ रहा है यार गरीब है ये से काम नहीं चलेगा बाबा। उनकी जायदाद तो है, क्या देगा बताओ? 50,000 दला के मुश्किल है, यही बात आपने अगले की जिंदगी खत्म होती है। रेप केसेस में भी पुलिस रिश्वत लिए बगैर कुछ नहीं करती। यार एक बच्ची ज्यादती का शिकार हुई है, उससे आप भी रिश्वत ले रहे हो उसके बंदों से, और आप भी रिश्वत ले रहे हो। फिर जब आके आपसे सवाल करते हैं तो आप मुक्के दिखाना शुरू कर देते हैं। मार लो यार। तफसीलात देखिए इस हफ्ते के सरेआम में मुकम्मल सबूतों के साथ। की ज्यादती का मामला है सर मैं बता रहा हूँ, खर्चा करो ना, केस में होते हैं खर्चा। ये मेरा जूता है, मेरे सर पे मारो अगर मैं गलत बयानी कर रहा हूँ तो। देखता हूँ आप सही बंदे हो। पूरा मुल्क रेप चीख रहा है। मुजरिमों को चौक पर सरेआम फांसी दो, ऐसे बदबख्तों को मर्दानगी से ही महरूम कर दो, इबरत का निशान बना दो। जितने मुंह उतनी बातें, जितने चैनल उतनी हेडलाइन, जितने अकाउंट्स उतनी पोस्टें। लेकिन आइए आज मैं आपको बताता हूं कि आप तो मोटरवे और उससे मुल्हका जंगल में होने वाले एक रेप को रो रहे हैं, लेकिन ऐसे रेप पाकिस्तान के थानों में, जी हां थानों में रोजाना होते हैं। जब ज्यादती का शिकार होने वाली बच्चियां इंसाफ की उम्मीद लेकर इन थानों में पहुंचती हैं, इन बच्चियों के सर पर हाथ रखने की बजाय, इनका सहारा बनने की बजाय, इन्हें दिलासा देने की बजाय इनसे खर्चा मांगा जाता है। FIR काटने तक की रिश्वत ली जाती है, मेडिकल करवाने के पैसे वसूल किए जाते हैं। रेप का शिकार होने वाली बच्ची, लड़की या खातून को अपनी हवस परस्ताना आंखों और बेबाकाना सवालों से बार बार रेप तो किया जाता है, लेकिन मुकदमा दर्ज करने, मेडिकल करवाने, मुलजिम पकड़ने, उन्हें अदालत तक ले जाने, गरज के हर लम्हे पर, हर स्टेज पर ज्यादती का शिकार होने वाली लड़की और इसके खानदान से रिश्वत ली जाती है। रिश्वतखोर पुलिस वाले उनके घर बार, जेवर और जमीनें तक बिकवा देते हैं। अगर रेप करने वाले मुल्जिमान जरा ज्यादा तगड़े हों, वो जुल्म का शिकार होने वाली बच्ची से ज्यादा रिश्वत दे सकते हो, तो बस फिर पुलिस की जानिब से मुकदमा इतना कमजोर कर दिया जाता है कि कुछ ही दिन में बर्बरियत और हैवानियत का मुजाहिरा करने वाले रेपिस्ट जेल से बाहर आजाद होते हैं, एक और शिकार की तलाश में। और खुदा की कसम ये कोई कहानी नहीं। आज हम आपको वीडियो सबूतों के साथ दिखाएंगे कि पंजाब हो या सिंध पुलिस हो, ज्यादती का शिकार होने वाली लड़की और उसका खानदान जब इंसाफ की आस लेकर थाने पहुंचता है तो उसके साथ होता क्या है। बेगैरती, बेहयाई, बदबख्ती और बदखसलती की इंतहा है कि एक पुलिस ऑफिसर ज्यादती का शिकार होने वाली बच्ची और उसके खानदान से कहे कि अगर ज्यादती के मुल्जिम को सजा दिलवानी है तो मुझे रिश्वत दो, और जब उससे कहा जाए कि हम गरीब हैं तो वो कहे तो क्या हुआ, मकान तो है, उस मकान को बेच दो। उनकी जायदाद तो है, उनकी जगह तो है, कम से कम 15 लाख की जगह तो है यार, ये कौन सी बात है? कुछ नहीं है तो आप कुछ खर्चा करो ना, मिलके खर्चा करो, हम आपका साथ दे रहा हूँ। सिर्फ यही नहीं, रेप का शिकार होने वाली लड़की का मेडिकल करवाने के लिए ले जाने वाला पुलिस अफसर भी रिश्वत ले, पैसे लिए बगैर FIR भी सिर्फ लड़ाई झगड़े की काटी जाए और रिश्वत लेकर FIR में ज्यादती और जना बिल जबर की दफात को शामिल किया जाए, और 50,000 रिश्वत ये कहकर ली जाए कि जना की दफात कोई मजाक नहीं होती, अगले बंदे की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। जना का क्या देगा बताओ? जना का बताओ, मुनासिब बताओ। 50,000 सर 50,000 और जना के मुश्किल है, यही बात आपने अगले की जिंदगी खत्म होती है। आज के प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान बखुदा मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस कदर गिरे हुए लोगों से क्या कहूँ। बेशर्म, बेगैरत, बेहया, बेज़मीर, ये सब अल्फाज इनके करतूतों के सामने छोटे दिखाई देते थे। ये खुद भी बहनों बेटियों वाले थे। आप सब लोग जो आज का ये सरेआम देख रहे हैं, सब बहनों बेटियों वाले हैं। बहनें और बेटियां खुद भी ये प्रोग्राम देख रही हैं। जरा देखिए तो सही कि एक लड़की जो यतीम है, ना माँ है ना बाप,
बहनोई जो बहन की वफात के बाद उसके घर पर कब्जा करना चाहता है, उस पर तशद्दुद करता है, मारपीट करता है और घर खाली न करने पर उसका रेप कर देता है। और उसके बाद जब यह यतीम बच्ची कटी फटी थाने में पहुंचती है तो पहले से ही जबड़े खोले और राल टपकाते ये जानवर कैसे उसे नोच खाने को तैयार बैठे होते हैं। आगे चलकर देखिएगा कि मेडिको लीगल रिपोर्ट में इस यतीम लड़की के साथ तशद्दुद और रेप साबित भी हो जाता है, लेकिन फिर भी मुल्जिमान के खिलाफ ज्यादती की एफआईआर नहीं काटी जाती, इसलिए कि लड़की पुलिस वाले बदबख्तों के मुतालिबे पर उन्हें रिश्वत नहीं दे पाती, जबकि मुल्जिमान इन सगाने आवारा का मुंह पैसों से भर देते हैं। मैं फिर कहूंगा कि मैं आपको कोई सुनी सुनाई दास्तान नहीं सुना रहा। अभी आप एक एक मंजर खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि मेडिकल रिपोर्ट से साबित शुदा ज्यादती और तशद्दुद का शिकार लड़की से कराची के जमान टाउन थाने में क्या सलूक किया जाता है। और ये भी याद दहानी के लिए एक बार फिर मुलाहिजा कीजिएगा कि इज्तमाई ज्यादती का शिकार लड़की के साथ पंजाब के जिला कमालिया की पुलिस ने क्या सलूक रवा रखा था, कैसे उसके खानदान वालों से ज्यादती की एफआईआर काटने के पैसे लिए गए थे। थाने में चाय के लिए चीनी, दूध और पत्ती तक मजलूम खानदान से मंगवाया जाता था और एक बच्ची के साथ होने वाले रेप का मुकदमा दर्ज होने की खुशी में उस बच्ची के खानदान वालों से मिठाई मंगवाकर पूरे थाने में बंटवाई गई थी। एक बच्ची जो कहती है मेरे साथ इज्तिमाई ज्यादती हुई है, उससे एफआईआर के पैसे नहीं आए के अंदर इज्तिमाई ज्यादती जैसे हसास केस में हर बंदा पैसे ले रहा है, मुहर्रिर से लेके ड्राइवर तक, तफ्तीशी से लेके पुलिस अफसर तक, और थानेदार को बात पता ही नहीं है। गाली देते हैं लोग पुलिस को, तुम जैसे लोगों की वजह से। माएं बहनें आप लोगों के घरों में उनकी कोई लॉटरी निकली थी, बच्ची के साथ ज्यादती हुई थी। यार खुदा के बंदे, सारे थाने ने मिठाई खाई है एफआईआर काटने की। सता बनिया ज्यादती की। कराची में भी एक ज्यादती का शिकार होने वाली लड़की कैसे पुलिस के गंदे अंडों की सरांड की भेंट चढ़ी, जरा देखिए और सोचिए कि ऐसे घटिया और नाकारा निजाम के होते हुए इस मुल्क पर खुदा की रहमत कैसे हो सकती है, जहां ज्यादती का शिकार एक यतीम बच्ची रिश्वत दिए बगैर एफआईआर तक दर्ज न करवा सके और रिश्वत के पैसों के लिए रजील और जलील पुलिस ऑफिसर उस लड़की को अपने माँ बाप का विरासत में छोड़ा हुआ घर बेचने को कहें, वहां अदल, इंसाफ, सजा और कानून एक गंदी गाली से ज्यादा कुछ अहमियत नहीं रखते। उनकी जायदाद तो है, उनकी जगह तो है, कम से कम 15 लाख की जगह तो है यार, ये कौन सी बात है, कुछ नहीं है। तो आप कुछ खर्चा करो ना, मिलके खर्चा करो, मैं आपका साथ दे रहा हूँ।